Bismillahirrahmanirrahim. Network management and security. We will continue the concepts of the cryptography and its introductions. हमने अपने इस कोर्स के अंदर इस कोर्स को 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया था और हम इस कोर्स को सेक्शन वाइज लेके चल रहे हैं, जिसमें से सेक्शन नंबर 3 क्रिप्टोग्राफी एंड इट्स इंट्रोडक्शंस को हमने कंटिन्यू किया हुआ था। आज भी हम अपने इसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने इस पूरे कोर्स आउटलाइंस के जो कंटेंट्स हैं, ताकि अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा सकूं कि हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली हैं इस कोर्स के अंदर। जैसा कि हमने इसको 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया था। सेक्शन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। हमने नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन सेक्शन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि व्हाट इज सिक्योरिटी एंड हाउ इट्स मैनेज्ड, और इसको मैनेज कैसे किया जाए। एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हमने किया था, जिसके अंदर हमने सिक्योरिटी पैरामीटर्स और हाउ टू मैनेज इट, उसको मैनेज कैसे किया जाए, इसके बारे में पढ़ा था। देन वी विल मूव्ड on another section number 2. We will discuss in this section history of cryptography के क्योंकि हम क्रिप्टोग्राफी जब सिक्योरिटी की बात करते हैं और कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। These set of rules on the behalf of cryptography, हम अपने इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को किस तरह स्ट्रांगली सिक्योर बना सकते हैं, उसके लिए हमें सेक्शन नंबर 3 की ज़रूरत पड़ती है। बट सेक्शन नंबर 3 को कंटिन्यू करने से पहले हमें इसका कोर कॉन्सेप्ट हिस्ट्री जो है उसको डिस्कस करना ज़रूरी होता है कि ये इनिशिएट कहाँ से हुआ और किस तरह हम उस एज के अंदर इसको क्रिप्टोग्राफी को यूज किया जाता था, जो कि हमने ग्रीक की हिस्ट्री डिस्कस की, जर्मन की, रोमन की, और वो किस पर्पस के लिए इसको यूज करते थे।
अगर हम जर्मन्स को डिस्कस करते हैं तो उन्होंने भी फॉर सिक्योरिटी पर्पस अपने गोल्स टारगेट्स अचीव करने के लिए क्रिप्टो का सहारा लिया। हम अगर ग्रीक को डिस्कस करते हैं और मोस्टली हिस्ट्री के अंदर जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो ये वार्स के अंदर यूज की जाती है, क्योंकि जब कोई मैसेज पास आउट किया जाता था कमांडोस सोल्जर्स के अंदर, तो उसको हर लेवल के ऊपर प्रोटेक्ट करना लाजमी होता था। तो उसके लिए उसको डिफरेंट वे डिफरेंट कॉन्सेप्ट से उस मैसेज को प्रोटेक्ट करके फॉरवर्ड किया जाता था। देन इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम सेक्शन नंबर 3 के ऊपर मूव हुए, जिसमें क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम प्रॉपर जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जो क्लासिकल टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को हम सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स कहते हैं और सेकेंडली एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। हमने सिमेट्रिक के बारे में भी कुछ चीजें डिस्कस कर ली है, जिसमें उसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी हैं। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स एंड ट्रिपल डेस। और हमने ये भी सिमेट्रिक के अंदर पढ़ा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिमेट्रिक के बारे में। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले हमें सिमेट्रिक का भी पता होना जरूरी होता, कि सिमेट्रिक के अंदर या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं, इसके अंदर only one key can be used for communication। कि ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसके लिए हम एक ही की को यूज करते हैं, जो दोनों पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है। इनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। सेंडिंग साइट के ऊपर उस मैसेज को सिक्योर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ हिडन, इन द फॉर्म ऑफ रीडलेस, अगर उस मैसेज को another person can be fetch this message अनरीडेबल फॉर्म में हो, उसके लिए आप एक प्राइवेट की का सहारा लेते हैं और उस मैसेज को आप इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं
The intruder can fetch this message but not understand the concept of this message. The main purpose of cryptography. Another side, receiver. The receiver can decrypt this message via using only one key. The only one key is a private key. Private key is used for decryption. उस मैसेज को जो कन्वर्ट किया गया था उसी की से उस मैसेज को अगेन डिक्रिप्ट किया जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग. फिर second concept of the cryptography is asymmetric. The asymmetric algorithms can be used for encryption and decryption. ये भी किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए, अनरीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, for the purpose of secure, for the purpose of protection of this message, asymmetric cryptography यूज की जाती है. The asymmetric cryptography is a public key cryptography, two-way key cryptography. इस encryption process में टू कीज यूज की जाती हैं. एक को हम पब्लिक की कहते हैं और दूसरे को आप प्राइवेट की कहते हैं. एक की के साथ मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है और दूसरी की के साथ उसको अगेन एवेलुएट या री प्रोसेस किया जाता है ताकि वो मैसेज रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो. मीन्स के सिमेट्रिक के अंदर प्राइवेट की यूज होती है और एसिमेट्रिक के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट की यूज होती है. मीन्स के सेंडर साइड से एक की से उसको कन्वर्ट किया जाता है, मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है उस प्लेन टेक्स्ट को, और किसी एक सिक्योर वे के थ्रू उस मैसेज को रिसीवर साइड पे, रिसीवर एंड पे सेंड कर दिया जाता और फिर उस प्रोसेस उस मैसेज को दूसरी की के साथ अगेन चेंज किया जाता है रीडेबल फॉर्म के अंदर ताकि उस मैसेज की इंफॉर्मेशन जो है उसको गेट किया जा सके. तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डेफी-हेलमन, और elliptic curves crypto system, EIGAML crypto system, LUC and knapsack, ये हमने एग्जाम्पल्स देखी थी कि ये
एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स की एग्जांपल्स हैं। और डेफी हेलमन को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्योंकि डेफी हेलमन एज कंपेयर टू एन अदर crypto system is a different, because डेफी हेलमन के अंदर एक की एग्रीमेंट प्रोसेस होता है। व्हाट इज की एग्रीमेंट प्रोसेस? अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूं, अली कैन कम्युनिकेट विद अहमद। अली कम्युनिकेट करना चाहता है अहमद के साथ, और अहमद कम्युनिकेट करना चाहता है अली के साथ। Why are using a Diffie-Hellman? The Diffie-Hellman, the key concept of a Diffie-Hellman is a key agreement. इसके अंदर एक की एग्रीमेंट यूज किया जाता है। अली एंड अहमद ये क्या करेंगे कि एक एग्रीमेंट करेंगे, और उस एग्रीमेंट के तहत एक थर्ड की या सेट ऑफ प्रोसीजर, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एक सेट करेंगे। उसके थ्रू अली उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, उसी के थ्रू अहमद जो है उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। बट अली कैन बी यूज इनक्रिप्शन अपनी की से उस जो थर्ड की बन रही है उसके साथ वो मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई करके चेंज करके उस प्रोसेस उस मैसेज को कन्वर्ट करेगा। मींस के दोनों सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो की एग्रीमेंट हुआ है, और ये की एग्रीमेंट वाया यूजिंग अ डेफी हेलमन हुआ है। दूसरे जो हमने एल्गोरिथम्स डिस्कस किए उसके अंदर की एक्सचेंजेबल का कॉन्सेप्ट है कि की को एक्सचेंज किया जाता है। सेंडर कैन सेंड द की एक सिक्योर चैनल के जरिए की सेंड करता था, और रिसीवर क्या करता था, उसी की को लेके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता था। बट इन डेफी हेलमन एक की एग्रीमेंट होता है जो कि रिसीवर भी जानता है और सेंडर भी जानता है। The main issue of Diffie-Hellman algorithm, the man in the middle attacks is easily performed, लेकिन इसके अंदर एक इशू प्रॉब्लम ये था कि मैन इन द मिडल अटैक जो है ये इजीली परफॉर्म होता था। उसकी रीजन, अली और अहमद जो की एग्रीमेंट बनाते हैं वो किसी एक सेट ऑफ या किसी एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होता। इसलिए third party man in the middle is sniffing this problem, sniffing this agreement, and easily can fetch the message or information. तो फिर इस इशू को
ओवरकम करने के लिए RSA एल्गोरिदम, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है इसको यूज किया गया। RSA के अंदर जो है वो क्या चीज यूज की जाती है, क्योंकि डेफी हेलमन के अंदर मैंने आपको बताया कि उसकी रीजन यही थी कि वो क्या करता है, सिर्फ की एग्रीमेंट करता है, कैन नॉट जनरेट, कोई की जनरेट नहीं करता और ना ही वेरीफाई करता है डिजिटल सिग्नेचर्स को। बट इन RSA के अंदर ये दोनों प्रोसेस जनरेट होते हैं। एक तो जनरेशन ऑफ द की रैंडमली, और फिर वेरिफिकेशन ऑफ अनदर पर्सन, जिसे डिजिटल सिग्नेचर्स कहते हैं, कि आया ये मैसेज किसकी तरफ से सेंड हुआ। इसलिए RSA सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये इंक्रिप्शन के लिए भी यूज होता है, डिक्रिप्शन के लिए भी यूज होता है, और वेरिफिकेशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर्स are most important concepts of RSA is a verify digital signatures of a sender and a receiver, और ये एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वर्क करता है। इसलिए दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा RSA को यूज किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और आज का जो क्वेश्चंस है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और इनको डिफरेंशिएट करेंगे कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनके अंदर डिफरेंस क्या है। और फिर हम वन वे फंक्शन को डिस्कस करेंगे। टुडे questions is what is the difference between a public key cryptography and public key infrastructure, कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस क्या है। A public key cryptography is the use of an asymmetric algorithms, कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है इसको एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स के अंदर यूज किया जाता है। द टर्म एसिमेट्रिक एल्गोरिदम एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आर interchangeable and mean the same thing. Examples of asymmetric algorithms RSA, कि इसके अंदर एक की इंटरचेंज की जाती है, मींस के डेफी हेलमन्स यूज किया जाता है। एलिप्टिक कर्व्स के अंदर भी की एक्सचेंज इंटरचेंजेबल होती है।
जैसा कि हमने डेफी एलिमेंट के अंदर पढ़ा। एंड डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड अ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस नहीं है। These algorithms are used to create a public and a private key pair, perform the key exchange or agreement। या तो की एक्सचेंज की जाती है या की एग्रीमेंट किया जाता है। And generate and verify digital signatures. Note that Diffie-Hellman can only perform a key agreement, cannot a key generator or a verifier of the digital signatures. The main difference between a public key cryptography and public key infrastructure. The public key infrastructures PKI are different. It is not a algorithm. ये कोई algorithm नहीं है. A protocol or a application. It is a infrastructure. ये एक स्ट्रक्चर है, एक अथॉरिटी है जो कि की को मैनेज करती है, बेस्ड ऑन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस करती है और एक अथॉरिटी है जो कि की एक्सचेंज और की एग्रीमेंट जो है इस अथॉरिटी के थ्रू होता है। ये कीज दी भी जाती हैं और एक्सचेंज भी होती हैं और एग्रीमेंट भी इसी अथॉरिटी के थ्रू किया जाता है। इसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। Another question is a one-way function. A one-way function is a mathematical function that is easier to compute in a one direction that in the opposite direction। मीन के आप वन वे फंक्शन को वन वे डायरेक्शन भी बोलते हैं। मीन्स के encryption process is easy as compared to a decryption of message। अगर आपके पास की नहीं है जिसके थ्रू इनक्रिप्ट किया गया है तो इट इज अ वन वे फंक्शन। मीन्स आप इनक्रिप्ट तो इजीली कर रहे हैं, इसको डिक्रिप्ट करना अगेन रीप्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास कीज की नहीं है तो। इसकी एनालॉजी ये है, इसका तरीकाकार ये है, ऐसा ही है जैसा कि वो ये बताता है व्हेन यू ड्रॉप अ ग्लास ऑन द फ्लोर। आप एक ग्लास को फ्लोर के ऊपर फेंकते हैं। although dropping a glass on the floor is easy, मीन्स के ऊपर से जब आप उसको थ्रो करते हैं तो वो इजीली फर्श के ऊपर फ्लोर के ऊपर गिरता है। पुटिंग और वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। पुटिंग ऑल द पीसेस बैक टुगेदर अगेन टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल ग्लास इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वो पीसेस जो हैं उसको अगेन आप रिकंस्ट्रक्ट करके रिज्वाइन करके अगेन उसी तरह का सेम गिलास बनाना अगेन उसी तरह उस गिलास को अगेन रिज्वाइन करवाना इम्पॉसिबल होता है। इसको आप वन वे
फंक्शन बोलते हैं। The easy direction of the computation is the one-way function that is used in RSA algorithm. इसको RSA algorithm के अंदर यूज किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही है कि आप दो लार्ज प्राइम नंबर लेते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक सम अप करते हैं और आप किसी को कहते हैं कि ये आंसर है, और उसको ये कहते हैं कि आप इनकी फैक्टराइज्ड करें, पेयर बनाएं कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया है, और आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशंस कि ये होल नंबर मिला है। तो वो जो दो प्राइम नंबर हैं वो क्या है, नो दैट, आप उसको नहीं जानते। तो ये जो पेयर बनाना है ये बहुत डिफिकल्ट है, या आप बता नहीं सकते कि कौन किस किस को मल्टीप्लाई किया तो ये प्राइम नंबर मिला। दिस इज अ वन वे फंक्शन। RSA is based on the difficulty of factorize large number of our product two large prime numbers, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया। One-way functions, when a user encrypts the message with a public key, this message is encoded with one-way functions. This function is supplies our trap door, means कि उसको again वो जो retrack होता है वो उसको आप ट्रैप डोर बोलते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है। और इस वन वे फंक्शन को रिकॉन्स्ट्रक्ट या रिप्रोसेस करने के लिए आप उसको बोलते हैं वर्क फैक्टर। वर्क फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ अ टाइम resources it would take for a sum to break a encryption method। उस encryption method को ब्रेक करने के लिए जो resources, amount, टाइम लगता है उसको आप वर्क फैक्टर बोलते हैं वन वे फंक्शन यूज करते हुए। ये तो आज का हमारा जो एजेंडा था इस टॉपिक का, वन वे फंक्शन क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, डेफी हेलमन किस तरह वर्क करता है, RSA क्यों जो है मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम है, क्यों ज्यादा यूज किया जाता है, और ओवरऑल डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स के कुछ टेक्निक्स जो हैं वो पढ़ेंगे, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशंस एंड ट्रांसपोजिशंस की बात की थी। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम सीजर साइफर जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हम मोनो अल्फाबेटिक साइफर को डिस्कस करेंगे, प्लेफेयर साइफर की बात करेंगे, फिर हम हिल साइफर को डिस्कस करेंगे, और लास्ट पे हम पोली अल्फाबेटिक साइफर डिस्कस करेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, टेक्निक्स हैं। और फिर हम ट्रांसपोजिशन को देखेंगे, जिसके अंदर रेल फिंस साइफर, कॉलमनार साइफर और डबल कॉलमनार साइफर जो है उसको देखेंगे। और फिर हम कुछ 2 या से 3 लेक्चर्स इंक्रिप्शन के ऊपर, क्रिप्टोग्राफिक के ऊपर और करेंगे, और फिर उसके बाद हम सेक्शन नंबर 4 सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस की बात करेंगे।
आज का एजेंडा जो है वो हमारा यही था। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स की कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।